Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of section 6 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 6 of TPA. Section 6 basically deals with what may be transferred. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 का जो टाइटल है वो क्या है कि क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। अब यहाँ जो व्हाट से मुराद है, व्हाट यहाँ पर स्पेसिफिकली डील करता है व्हाट प्रॉपर्टी, यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 ये कहता है दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड के किसी भी काइंड की जो प्रॉपर्टी है, ऑल द काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड। अब उन तमाम प्रॉपर्टीज में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो सकती है। ये सेक्शन 6 की पहली लाइन कह रही है, लेकिन इसके साथ इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं। Except is otherwise provided by this act or by any other law for the time being in force। यानी कि इस एक्ट के अंदर जो बताया गया है या कोई भी दूसरा कानून जिसके अंदर प्रॉपर्टीज की लिस्ट बताई हुई है, तो यानी इसका सिंपल मतलब क्या है कि हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन कुछ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उनकी लिस्ट इस सेक्शन 6 के अंदर बताई हुई है। अब हम उस लिस्ट को देखते हैं कि किस किस किस्म की प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आती है हमारे पास स्पेस सक्शनिस। अब इसका क्या मतलब है, इस क्लॉज के अंदर हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब हम वन बाय वन उन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ की काइंड्स हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सबसे पहले आता है द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6। अब यहाँ जो बात हुई है हेयर अपेरेंट, अब इसका क्या मतलब है, यानी अगर किसी बंदे के पास ये चांस है कि वो किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, यानी उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो ये सोच रहा है कि जो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, कोई भी हिस्सा जो मुझे मिलेगा उसको मैं अगर ट्रांसफ़र कर दूं तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज़ आप ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जिस पर आपका चांस बनता हो। कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई अंकल हैं और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। आप ये सोच रहे हो, आप ये चांस ले रहे हो कि ये प्रॉपर्टी मैं ले सकता हूँ, ये मुझे इनहेरिट में मिल सकती है, क्योंकि आपके अंकल का कोई लीगल हेयर नहीं है। तो आप ये सोचते हो कि जो ये मुझे अंकल की प्रॉपर्टी मिलेगी, आप किसी दूसरे बंदे के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा। तो इस किस्म की ट्रांसफ़र एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये पहली बात की गई है। दूसरी बात अगर हम इसमें देखें तो दूसरा क्या कहा गया है, द चांस ऑफ रिलेशन obtaining a legacy is a gift or by will। अब इसमें क्या बात हुई है, यहाँ भी चांस की बात हुई है, लेकिन यहाँ चांस से क्या मुराद है कि अगर आप या कोई भी बंदा ये सोचता है कि मुझे अपने किसी रिश्तेदार की कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो बंदा ये चांस ले रहा है कि मुझे कोई मेरा रिलेटिव मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा, चाहे वो मुझे विल के थ्रू करे या गिफ्ट के थ्रू करे, ये मुझे गिफ्ट दे दे या वसीयत में मेरे लिए लिख दे, वो ये चांस ले रहा है।
तो वो चाहता है कि वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे किसी भी सेकंड पर्सन को, तो ऐसी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको अभी तक मिली नहीं है लेकिन आप चांस ले रहे हो, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है। थर्ड और लास्ट क्या आता है इसमें, और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। अब यहाँ लाइक नेचर से क्या मुराद है कि इसी तरह की, इसी नेचर की अगर कोई और प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा प्राइस बॉन्ड खरीदता है और वो ये सोच रहा है, किसी ने प्राइस बॉन्ड खरीदा है और वो ये कहता है कि मेरा ये प्राइस बॉन्ड निकल आएगा, मैं ये प्राइस बॉन्ड जीत जाऊंगा, और इस प्राइस बॉन्ड को जीतने के बाद मुझे जो चीज़ मिलेगी वो दूसरे बंदे को ये कहता है कि मैं तुम्हें ये ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। ये थी इसकी पहली क्लॉज। अगर आप लोग दूसरी क्लॉज को देखें तो दूसरी क्लॉज में क्या बात की गई है, दूसरी क्या चीज़ है जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेकंड आता है मेयर राइट ऑफ री एंट्री। अब यहाँ री एंट्री से क्या मुराद है, आप लोग ये सोचोगे कि री एंट्री का क्या मतलब है। सो री एंट्री सिंपली मीन्स, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को दी है लीज पर वो प्रॉपर्टी दी है कि तुम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको वो प्रॉपर्टी देते हुए कुछ कंडीशंस भी लगा रहा है। वो उसको ये कहता है कि इन केस अगर तुम मुझे इस प्रॉपर्टी का किराया वक्त पर ना दे सके, अगर तुमने मुझे किराया टाइम पर ना दिया जो हमारे दरमियान टाइम फिक्स हुआ है, या फिर अगर तुमने इस प्रॉपर्टी पर किसी भी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन की, तो मैं राइट ऑफ री एंट्री यूज़ करूँगा। यानी कि वो दोबारा इस प्रॉपर्टी पर वो क्या करेगा, दोबारा एंटर होगा, यानी वो उससे वो प्रॉपर्टी ले लेगा। यहाँ री एंट्री से ये मुराद है। तो इस किस्म का राइट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। लेकिन अगर वो इस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसी थर्ड पर्सन को दे देता है, तो उस सूरत में फिर ये राइट ऑफ री एंट्री जो है वो ट्रांसफरेबल होगा। उसके बाद आता है तीसरी चीज़ क्या कहती है, राइट ऑफ ईजमेंट। अब ईजमेंट राइट क्या है, इस पर हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। सिंपली अगर हम देखें तो राइट ऑफ ईजमेंट क्या है, कोई भी ऐसा राइट विच इज अटैच टू योर प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन किस तरह से जुड़ा हुआ है, ड्यू टू दी एडजॉइनिंग लैंड ऑफ सम अदर पर्सन। अब इसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, हमारा राइट ऑफ वे आ जाता है, इसमें रास्ता जो दिया जाता है, राइट ऑफ लाइट आ जाता है, इसी तरह राइट ऑफ वाटर। ये डिफरेंट ईजमेंट राइट्स हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, आपको याद हो अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। अच्छा, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे राइट ऑफ ईजमेंट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जगह पर घर लिया है, उसके सामने एक दूसरे बंदे का घर है और आपका जो राइट ऑफ वे है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप दूसरे बंदे से ये कहते हो कि मुझे यहाँ से राइट ऑफ वे दिया जाए, मुझे गुजरने का रास्ता दिया जाए। तो वो बंदा अपने घर में से कुछ एरिया आपको आपके राइट ऑफ वे के लिए दे देता है, जहाँ से आप गुजर के बाहर जा सकते हो। तो इस राइट ऑफ वे के लिए जो आपको एरिया दिया गया है, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास सब सेक्शन डी, क्या कहती है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। अब यहाँ रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट से क्या मुराद है कि कोई ऐसा बंदा जिसको कोई चीज़, आपने कोई प्रॉपर्टी दी गई है उसकी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, आपने किसी बंदे को कोई प्रॉपर्टी दे दी है कि तुम इस प्रॉपर्टी पर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। अब आपने उसको वो चीज़ उसकी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए दी है, यानी कि उसका राइट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, वो रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट आ गया है, उसकी रिस्ट्रिक्टेड इंजॉयमेंट आ गई है। तो वो क्या करता है, अगर वो इस प्रॉपर्टी को
किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना चाहता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते जिस पर आपका रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट हो, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी वॉज गिवन टू यू फॉर योर पर्सनल इंजॉयमेंट। इसलिए आपका राइट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। ऐसे रिस्ट्रिक्टेड राइट्स और इंटरेस्ट को आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। अब सब सेक्शन डी क्या कहती है कि राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस क्या है, कि ये चीज़ इस्टेब्लिश की गई है कि जो राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस है वो सोलली उस पर्सन के पर्सनल बेनिफिट के लिए दिया गया, यानी जिस बंदे को ये राइट ग्रांट किया गया है वो उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए है। उस चीज़ को आप फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम राइट्स ऑफ वुमेन को देखें तो एक वुमेन का ये राइट है कि वो अपने हस्बैंड से फ्यूचर मेंटेनेंस रिसीव कर सकती है और उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर उसको मिल सकता है ऑन द डिमाइज ऑफ हर हस्बैंड और अंडर विल। ये उसका पर्सनल राइट है। अगर वो चाहती है कि वो इस राइट को फर्दर ट्रांसफ़र करे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस है, जो चीज़ ड्यू है, उसको आप फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो फर्दर ट्रांसफरेबल नहीं है अंडर सेक्शन 6 ऑफ TPA 1882। उसके बाद आता है राइट टू सू। इसका क्या मतलब है? ये जो सब सेक्शन ई क्या कहता है कि मेयर राइट टू सू इज समथिंग विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब यहाँ ये जो वर्ड मेयर यूज़ किया गया है, इसका क्या मतलब है? It simply means that the transferee has developed no interest than just a bare right to sue. उसके पास जस्ट राइट टू सू का जो है वो राइट उसको मिला है, जस्ट टू सू करने का राइट है उसके पास, इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए बी को ये कह रहा है कि मैं तुमसे कुछ गुड्स खरीदूंगा, आई विल बाय सम गुड्स फ्रॉम यू ऑन ड्यू डेट। अब उन लोगों ने डेट भी फिक्स कर दी है। अब होता क्या है, उस ड्यू डेट पर ए किसी भी वजह से फेल हो जाता है टू टेक द डिलीवरी फ्रॉम बी, वो डिलीवरी नहीं ले सकता बी से, तो बी फर्दर क्या करता है इस सिचुएशन में? वो गुड्स को सेल कर देता है मार्केट में, जहां पर उसे 10,000 का नुकसान हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है? सॉरी, ए नहीं, यहाँ बी अपना राइट ट्रांसफ़र करता है सी को कि वो उससे डैमेजेस रिकवर करे। तो यहाँ ये ट्रांसफ़र जो है ये इनवैलिड है, राइट टू सू ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है सब सेक्शन एफ, पब्लिक ऑफिस, यानी कि द पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसी तरह सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब यहाँ पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक ऑफिस से क्या मुराद है? जहाँ एक बंदे को अपॉइंट किया गया है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी और उसके बदले उसको कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, यानी सैलरी इज समथिंग विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसी तरह पब्लिक ऑफिस या पब्लिक ऑफिसर को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफिस है जो पब्लिक ऑफिस तो नहीं है लेकिन उसे पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, याद रखें कि वो पब्लिक ऑफिस नहीं है लेकिन वहाँ काम पब्लिक पर्पसेस के लिए ही हो रहा है, तो ऐसे ऑफिस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन जनरली पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। उसके बाद आती है क्लॉज जी, जो कि डील करती है पेंशन्स के साथ। पेंशन क्या है हमारे पास? पेंशन इज जस्ट लाइक अ सैलरी या कोई ऐसी सम ऑफ मनी विच इज़ पेएबल बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो रिटायर बंदे को देती है, या कोई ऐसा बंदा जिसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है, दैट इज द पर्सन हु इज़ एन एक्स सर्विसमैन। तो ये पेंशन्स नॉन ट्रांसफरेबल हैं, यानी इनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और कब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती? जब तक ये अनपेड हैं एंड दे आर इन दी हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, उस वक्त तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सो गाइज, ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 6 के ऊपर।
आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।